हेलो दोस्तों, मैं ललित और एक ओपन है स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल साहिल कुमार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होंगे, मस्त होंगे। तो फिर देर किस बात की, ले चलते हैं आपको एक और ऐतिहासिक धरोहर की तरफ। जी हाँ, ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम निकल चुके हैं उस सफ़र पर और आपको इस सफ़र के माध्यम से एक बहुत ही प्राचीन स्तर पर ले जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद नगरी। जैसे आपने प्रहलाद के बारे में सुना होगा, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, तो उन्हीं की नगरी है प्रहलाद नगरी। और ये आपके झांसी ज़िले में पड़ती है, जिसका नाम है एरच। एरच एक कस्बा है जो कि झांसी ज़िले में पड़ता है और लगभग झांसी से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर होगा। एरच में एक पुराना महल या किला कह सकते हैं वो भी है, जो कहा जाता है हिरण्यकश्यप का किला है वो, जो कि जर्जरित हो चुका है, जैसे आप देख भी सकते हैं। और उस किले की ज़्यादातर भूमि पर अब आबादी बढ़ चुकी है और नव भवनों का निर्माण हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको संक्षेप बताया किस स्थान कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं और ये स्थान कहाँ है। और शुरुआत करते हैं इस वीडियो के जो प्रारंभ से, इस स्थल के क्या महत्व है। हालांकि आप लोगों ने सुन भी रखा हुआ, लेकिन ये स्थान आपने अभी तक नहीं देखा है। तो जैसे आप सबको सुना पता है, सुन रखा है कि हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, उसके जब अत्याचार बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, नरसिम्हा अवतार। और ये बात हर किसी को पता हुआ, लेकिन वो हिरण्यकश्यप का राज शासन कहाँ पर था, क्या आप जानते हैं? नहीं ना। जी हाँ, तो हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, उसका जो शासन था, उसकी जो राजधानी थी वो इस वाले एरच में थी। एरच जो पुराना नाम से यही कच्छ था, वह वर्तमान में रूपांतरित होकर एरच हो चुका है। जी हाँ, आप गूगल भी कर सकते हैं हिरण्यकश्यप का शासन कहाँ पर था, तो आपको यही जवाब मिलेगा, एरच, जो कि झांसी जिले में पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से जब जनता त्राहिमाम मचाने लगी तो भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, ना उसे कोई दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना कोई मानव, ना कोई दानव, ना देव, कोई नहीं मार सकता। तो उसके लिए एक विशेष रूप लिया था भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का, जो कि आधे शेर थे, यानी शेर, और आधे नर। तो वह रूप इसी का वध करने के लिए आता है हिरण्यकश्यप का। और जैसे आपने सुन रखा हुआ, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था और वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हर वक्त उनकी पूजा श्रद्धा भाव में लगा रहता था। तो उससे चिढ़कर, उससे परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मरवाने का प्रयास किया, यानी अपने पुत्र को, प्रहलाद को, कि मेरी पूजा ना करके ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। तो लेकिन वो कई बार बढ़ चुके थे, जैसे आपने सुना होगा, एक पहाड़ से भी उन्होंने फेंका था। जो पहाड़ है वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। वो पहाड़ मैंने आपको एक वीडियो थी सलाघाट, उसमें दिखाया था। इस क्षेत्र से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर होगा, हालांकि इस बार मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो वहाँ से फेंका था, तो वहाँ से प्रहलाद बच चुके थे, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा थी। उसके बाद इसने एक और षड्यंत्र रचा हिरण्यकश्यप ने, जो उसकी बहन थी होलिका, उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती, यानी उसके पास एक ऐसी चुनरी थी शक्तिशाली, अगर जिसे वो ओढ़ ले तो आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपने पुत्र को होलिका की गोदी में बैठा दिया और कहा कि तुम इस अग्नि में बैठ जाओ, कि तुम तो चुन्नी ओढ़ लोगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हुआ बिल्कुल विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से वो चुन्नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर पहुँच गई, तो प्रहलाद तो बच गए, होलिका दहन हो गई। जी हाँ, तो होलिका दहन का जो स्थल है वो स्थल है ये एरच,
ये देख सकते हैं ये कुंड बने हुए हैं, अग्निकुंड। और मैंने स्थानीय यहाँ पे लोगों से जानकारी प्राप्त की, वो यहाँ पे पुजारी हैं इस मंदिर के, वहाँ पर जानकारी प्राप्त की तो बताया गया यही वह स्थल है जहाँ पर होलिका दहन हुआ था, प्रारंभिक होलिका दहन। जी हाँ, जो वास्तविक होलिका दहन हुआ था इसी स्थल पर हुआ था, एरच में। और जो किला है हिरण्यकश्यप का वो भी जर्जरित हो चुका है और कुछ भाग अवशेष बचे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में और दिखा भी रहा हूँ। और जो भी आपने मूर्ति देखी थी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दिखाई गई, कहा गया है यहाँ पे प्रातः उत्खनन किया गया, उस समय ये मूर्ति मिली थी, काफ़ी प्राचीन, जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी हुई हैं। और तो कह सकते हैं ये स्थल बहुत ही प्राचीन और धार्मिक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया इस स्थान के बारे में आपने किसी ने नहीं सुना, लेकिन इससे जुड़ी किंवदंती हैं, कहानी हैं, वो आप सबने सुन रखी है, प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की, होलिका दहन की। लेकिन कभी आपके जहन में आया ये स्थल कहाँ पर है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस स्थल से रूबरू कराया। यदि आप भी इधर जाते हो, जाना चाहते हो, तो आप झांसी के माध्यम से जा सकते हो। सबसे पहले आप झांसी पहुँचिए और झांसी 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर आप कोई भी टैक्सी बस पकड़ सकते हैं और वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। हालांकि टूरिज्म के हिसाब से यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लोगों से बातचीत करने पता चला कि यहाँ पे अभी नरसिंह भगवान जी का मंदिर का स्थापना की जा रही है जो भव्य होगा। हालांकि वहाँ पर अभी देखने को कुछ नहीं है, बस कुछ जर्जरित इमारतें थी जो मैंने आपको दिखाई। लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक अपनी धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई स्थल है। जैसे आप देख सकते हैं ये मंदिर है और उसी मंदिर में मूर्ति रखी हुई है और यही वह स्थल है जहाँ पर होलिका का दहन हुआ था। और जो एरच है जो ये आपके बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कल बहती हुई बेतवा नदी और काफ़ी उफान पर इस समय।